इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सुखराम। लोग उसे आदर से सेठ जी कहते थे, क्योंकि वह गांव में ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। सेठ सुखराम की अपनी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसका असली कारोबार गांव वालों को जरूरत के समय पैसा उधार देना था। किसान अपनी फसल बोने के लिए, किसी की बेटी की शादी के लिए या अचानक आई बीमारी के इलाज के लिए हर कोई सुखराम के पास ही आता था। सुखराम बहुत मीठा बोलता था। जब कोई जरूरतमंद उसके पास आता तो वह बड़े प्यार से कहता, अरे भाई, तुम तो हमारे अपने हो। चिंता मत करो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। बस छोटे से कागज पर दस्तखत कर दो और जितना चाहिए ले जाओ। गांव के लोग सीधे सादे थे। वे सोचते थे, सेठ जी कितने अच्छे हैं। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ही मदद की। हमारा काम चल गया। फसल अच्छी होती तो वे खुशी खुशी सेठ जी का पैसा, साथ में ब्याज भी चुका देते। असली फायदा किसका? लेकिन गांव वालों की इस सोच के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। सेठ सुखराम की मधुर मुस्कान और मददगार छवि के पीछे केवल अपना फायदा छिपा था। सुखराम ने कभी किसी गरीब या मजबूर का नुकसान नहीं चाहा, पर वह ये भी नहीं चाहता था कि कोई इतनी जल्दी अमीर बन जाए कि उसे दोबारा उधार की जरूरत न पड़े। उसने उधार देने के लिए ब्याज की दरें ऐसी रखी थी कि गांव वाले हमेशा थोड़ा न थोड़ा उसके कर्ज के बोझ तले दबे रहें। रामू काका ने अपनी बेटी की शादी के लिए $10,000 लिए थे। उन्होंने $12,000 चुका दिए, लेकिन इस लेन देन में उनके खेत का एक हिस्सा गिरवी रखा था। सेठ जी ने उन्हें सलाह दी, काका, अभी थोड़ा पैसा और ले लो, अपनी बेटी को गहने दिलवा दो। खेत तो यही है, क्या जल्दी है। गोपाल ने अपनी फसल में खाद डालने के लिए पैसा लिया था। फसल अच्छी हुई, उसने सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन अगले ही मौसम में गोपाल के पास बीज और खाद खरीदने के लिए फिर से पैसे कम पड़ गए और उसे दोबारा सेठ जी के पास जाना पड़ा। सेठ सुखराम जानता था कि उसका असली धन ये ब्याज ही है। वो गांव में सबसे आरामदायक जीवन जीता था, अच्छे कपड़े, बड़ा घर और दुकान पर बैठने के लिए मखमली गद्दा। ये सब गांव वालों के छोटे छोटे फायदों और उनके चुकाए गए ब्याज से ही बना था। एक दिन का सच, एक बार गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले परेशान होकर सुखराम के पास आए और बोले, सेठ जी, इस बार थोड़ी मोहलत दे दीजिए। फसल नहीं हुई, हम ब्याज कहां से चुकाएंगे? सुखराम ने माथे पर शिकन लाए बिना बेहद शांत आवाज में कहा, भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारा फायदा मेरा फायदा है। देखो, मैंने तुम्हें काम चलाया था, लेकिन मेरा काम तो नहीं रुकेगा। अगर तुम ब्याज नहीं दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? तुम सब एक साथ पैसे नहीं दोगे तो मेरे लिए कितना नुकसान होगा। मैं किसी और का नुकसान नहीं चाहता, पर अपना नुकसान भी नहीं सह सकता। तब गांव वालों की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा। उन्हें समझ आया कि सेठ जी की मदद सिर्फ एक व्यापार था, और हर बार जब वे ब्याज चुकाते थे तो सेठ सुखराम का खजाना भरता जाता था। उनके लिए सेठ जी का पैसा एक आराम था, लेकिन सेठ जी के लिए वो मुनाफे की खेती थी।